नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग बाल मनोविज्ञान की क्लास चला रहे हैं और साथ में आपको ये भी पता है कि उसके एमसीक्यू लेके आते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो थी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो कि आपके हॉस्टल ऑर्डिनेट के सिलेबस में है। साथ में अनेक और परीक्षाओं के सिलेबस में हो सकते हैं। फुल डिटेल वाली क्लास आपके पास जा चुकी है, तो उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और ये बार बार पूछे जाते हैं। आप सीटेट में देखेंगे, सीजी टेट में देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और जो आते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है और साथ में मैंने क्वेश्चन के थ्रू ये भी प्रयत्न किया है समझाने का कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यदि आपने क्रिएटिविटी वाली क्लास देखी है, ठीक है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बिना असहज महसूस किए, ठीक, आप आराम से आंसर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मकता क्या है। बेसिक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है और क्वेश्चन आता भी है। नव निर्माण करने की योग्यता। दूसरा है आपको बुद्धि को किसी बालक का कक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने सृजनात्मकता, इसको सृजनशीलता भी कहा जाता है और सृजन का अर्थ होता है नव निर्माण, जो कि मौलिकता हो, जो कि विविधता हो। मौलिकता मतलब वो मूल हो भाई, उसके जैसा और कोई ना हो, अनोखा हो, ठीक है। और शीलता का मतलब होता है योग्यता। और साथ में मैंने इसको प्लस करके बताया था, ये उपयोगी भी होना चाहिए। आपने क्रिएटिव कर ली, क्रिएटिव चीज़ कर ली, ठीक है, आपने कुछ सृजन किया, अनोखा चीज़ किया और वो उसका कुछ उपयोग है ही नहीं, तो उसे क्रिएटिविटी नहीं कही जाएगी। क्लियर? आप क्लास देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ समझ आएगा, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे जितना संभव हो मैं करूँगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। यह परिभाषा किसकी है? आपको याद आ रहा होगा, जेम्स ड्रेवर की नई नवीन दुल्हन रचना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था? जेम्स ड्रेवर की नई नवीन दुल्हन रचना है। उस ट्रिक से आप पता कर सकते हो नवीन रचना, ये पकड़ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स ड्रेवर। फिर हमने कहा था कि क्रो का मतलब हम लोग कौवा मान लेते हैं एक प्रकार से, ठीक, तो वो अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्त करता है। अगला मैं आपको दिखाता हूँ परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता क्या है। यदि मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि क्रो को एक बार कौवा माने, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है, उनका ऐसे बोलना सही नहीं है, मैं जस्ट आपको याद कराने के लिए। तो कौवे अपने बातों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता क्या है, ये चारों ऑप्शन पढ़ के आप मुझे बताएंगे। मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, पहली परिभाषा। सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी तरह की क्रिया में घटित हो सकती है। सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से है, कभी सृजनात्मकता रचना से, कभी सृजनात्मकता उत्पादकता से। तो जो मैंने अब ट्रिक बताई थी उससे क्या पकड़ में आ रहा है? मैंने कहा था कि अभिव्यक्त करने की, अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्त करता है, ठीक है, जो क्रो है, ठीक। तो इससे आप इसको पकड़ सकते हो। इसकी परिभाषा ये है। ये पूछे जाते हैं आपको डायरेक्ट, कौन सी परिभाषा किसकी है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त मैंने और बताया था आपको याद होगा, इसी में बता देता हूँ, इसमें डाला भी है मैंने, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेसर रूस। तो आप सेकंड नंबर जो देख रहे हो, सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी तरह की क्रिया में घटित हो सकती है। इसको याद रख लेना, एक प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर रूस का है, ठीक है, PR में लिख रहा हूँ। उसके बाद लास्ट आप देख रहे हैं सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से है, कभी सृजनात्मक रचना से, कभी सृजनात्मक उत्पादकता से। क्लियर? ये हो जाएगा। यहाँ पे जो अगला नाम देख रहे हो गिलफोर्ड का, किनका हो जाएगा जी? ये गिलफोर्ड का, आपको याद रखना है। क्लियर? इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था क्लास में, जहाँ पे मैंने कहा था कि प्रोफेसर रूस, इनके जो क्रिया घटना का कारण है वो गिलफोर्ड की रचना की क्षमता से है, ऐसा मैंने वहाँ पर ट्रिक बताया था, ठीक है। तो उससे भी इसको आप आराम से पकड़ सकते हो। तो आप वहाँ क्लास में जाएंगे तो आपको याद भी चीज़ें होती रहेंगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। मैंने वहाँ पे कहा था कि धारा प्रवाह या फिर प्रवाहिता, ठीक, ये एक तत्व होता है। मौलिकता मैंने कहा था, विस्तरण मैंने कहा था। ये क्या होता है? प्रवाहिता मतलब आप जब आप प्रत्युत्तर करते हो, आपको उत्तर जो है ना, एक प्रवाह में निकलता है, निकलते जाता है, आपके विचारों में भी प्रवाह होता है। अगला तो मैंने मौलिकता कहा था। अब कुछ आप क्रिएटिव किए हो तो वो मौलिक होना चाहिए ना, मूल होनी चाहिए, उसके जैसा और कुछ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो हम उसको क्रिएटिव कह रहे हैं, ठीक। तो अनोखा होना चाहिए। तो क्या होता है?
मौलिक होता है, मौलिकता होता है, विविधता होता है। ठीक है, मैंने इसके साथ नमनीयता को भी बताया था आपको अच्छे से, अगर आपने क्लास देखा होगा। विस्तारण मतलब आप किसी चीज़ को, है ना, किसी समाधान आपने पेश किया है तो उसको एक्सटेंड करने की भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए। तो विस्तारण भी एक इसका, है ना, तत्व हो जाता है। मैंने वहाँ पे लचीला की बात की थी, मैंने वहाँ पे संवेदनशीलता की बात की थी मैंने। पुनः परिभाषीकरण, इसके बारे में भी मैंने आपको कहा था, जो कि कहीं ना कहीं विस्तारण से जुड़ जाता है। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें आए तो आपको समझना है कि ये सृजनात्मकता के तत्व हैं। तो इसमें गम्यता लिखा है, ये सृजनात्मक तत्व नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं? सृजनात्मकता के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। अब यहाँ से अच्छे से पढ़ना, क्लास आपने फुल डिटेल वाली देखी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह अर्जित एवं जन्मजात दोनों होती है, मैंने आपको क्लास में बताया था। जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों होती है। आपको असत्य पहचानना है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से जुड़ती है। चिंतन भैया एक अपसारी होता है, एक अभिसारी बोल के आता है। अभिसारी आपको सही नहीं करनी है, अपसारी से जुड़ती है। अपसारी और अभिसारी में अंतर क्या है? अपसारी मतलब अलग अलग चीज़ों की तरफ आप सोच रहे हो, अलग अलग दिशाओं में सोच पा रहे हो, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और अभिसारी मतलब क्या हो जाएगा? आप एक ही जगह पे फोकस्ड हो, ऐसे मान लो इसको। तो अपसारी चिंतन एक प्रमुख लक्षण होता है आपकी सृजनात्मकता को पहचानने का, भूलना नहीं है। ठीक, इसमें अभिसारी करके फंसा सकता है। इस हेतु बुद्धि का सामान्य स्तर आवश्यक है। बिल्कुल सामान्य स्तर आवश्यक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एकदम उच्च बुद्धि हो तो ही आप क्रिएटिव होगे। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्रिएटिव होगे। ठीक, एक औसत बुद्धि वाला या फिर औसत से थोड़ा उच्च वाला, ठीक, बुद्धि वाला बालक भी क्रिएटिव हो सकता है। ये भी सही है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक सृजनशील होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लिंग भेदभाव नहीं किया जाता है। आपको याद रखना है, क्रिएटिविटी के लिए कोई लिंग भेदभाव नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन हमें पूछा गया था। क्लियर है? सृजनात्मकता के संदर्भ में मस्तिष्क का दायां गोलार्ध का संबंध किससे है? एक्चुअल में प्रमस्तिष्क का एक सिद्धांत आया। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाया था वहाँ पे अर्थ, मैंने वहाँ पे आपको परिभाषा के बारे में बताया, सिद्धांत बताया। वहीं मैंने सिद्धांत बताया तो वहाँ पे आया था प्रमस्तिष्क का सिद्धांत, जो ये कहता है कि हमारा जो दायां गोलार्ध है और बायां गोलार्ध है, एक बार समझ लेना, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। बायां गोलार्ध का संबंध तार्किकता से है। क्या है? तार्किक सोच। और जो दायां गोलार्ध है, ये इसका संबंध सृजनात्मकता से है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सृजनात्मकता के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैंने आपको बताया था, फ्रायड के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सिद्धांत और है जो कि पूछे गए हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूछे गए हैं। आप जाके चेक कर सकते हो, टेट एग्ज़ाम में देख लो, जी टेट हो चाहे सेंट्रल टेट। क्लियर? इसके अतिरिक्त आप टीचर एग्ज़ाम में देख सकते हो। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यदि सिर्फ स्टर्नबर्ग आए और लुबर्ट ना रहे तो इसका सही आंसर स्टर्नबर्ग होगा। लुबर्ट के साथ है तो ये दोनों वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा होगा दोनों, ठीक है, उसको आपको केयर करना है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया था ये सिद्धांत, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। अधिक कल्पनाशील होता है, क्या वो आत्मविरोधी होता है, क्या वो संवेदनशील होता है, या निर्भरता उसमें पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, कल्पनाशील तो होता है, आत्मविरोधी होता है। मैंने कहा था कि भाई स्वयं के कार्यों का वो विरोध करता है, संदेह की भावना से देखता है, तभी तो क्रिएटिव कर पाएगा। संवेदनशील होता है क्योंकि अपनी कमियों को पहचान भी पाता है, ठीक। लेकिन निर्भरता नहीं होता यार, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि वो स्वनिर्णयन से जुड़ता है। स्वनिर्णयन मतलब स्वयं निर्णय लेता है, वो स्वयं को केंद्र में रखता है, स्वकेंद्रित होता है वो, ठीक है, वो दूसरों पे आश्रित नहीं होता। इसको आपको याद रखना है। निर्भरता उसमें नहीं पाई जाती, मतलब दूसरों पे, ठीक है, अपने ज्ञान पे निर्भर तो रहेगा ही भाई, जो कि पुराने ज्ञान है। तो निर्भरता समझिएगा सेंस को क्या कह रहा है। एक बालक टूटी फूटी खिलौने से रचनात्मक वस्तु बनाता है। भाई एक बालक है, टूटा फूटा है, उसको कुछ जोड़ तोड़ के एक रचनात्मक वस्तु बना देता है। यह इंगित करता है अधिक बुद्धिमत्ता की ओर, सृजनात्मकता की ओर, दार्शनिकता की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई दार्शनिकता तो होगी नहीं। एक बार आप
एग्ज़ाम में बैठे रहोगे तो बुद्धिमत्ता सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको भी आपको हटा देना है, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमत्ता ज़्यादा होगा तो ऐसी चीज़ करेगा, ऐसा ज़रूरी है नहीं, ठीक है। तो ये इंगित करता है सृजनात्मकता की ओर, क्रिएटिविटी की ओर, ठीक है। इसका सही आंसर ये है, समझ पा रहे होंगे। सृजनशील बालक के, इसमें के कर लेना, के संदर्भ में सही नहीं है। सृजनशील बालक अपसारी चिंतन करता है, बिल्कुल सही है। सृजनशील बालक स्वकेंद्रित होता है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये दोनों चीज़, वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी होता है, ठीक है, ये डाइवर्जेंट सोच से जुड़ता है। सृजनशील बालक परंपरावादी होता है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, असत्य कथन पूछा था। परंपरावादी नहीं होता, मैंने वहाँ पे समझाया था, अपरंपरावादी होता है वो, क्योंकि परंपरा के अनुसार करेगा तो सभी के जैसे नहीं हो जाएगा उसका काम। उसे अनोखा करना है, मौलिकता से जुड़ना है, उपयोगिता के तत्व से जुड़ना है, विविधता से जुड़ना है, ठीक है, नमनीयता से जुड़ना है। ये सबका मतलब अलग है। नमनीयता का मतलब होता है अलग दृष्टिकोण रखना है, विविधता और मौलिकता एक होता है, ठीक है, मूल होता है, उसके जैसे और कुछ नहीं होता, दोनों का मतलब अनोखा होता है, ठीक है। क्लास देख लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सृजनशील की पहचान की प्रमुख लक्षण है, ठीक, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, दार्शनिक चिंतन, इनमें से कोई नहीं। अब आप भले क्लास नहीं देखे हो फिर भी बता सकते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्लियर है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सृजनात्मकता पर परीक्षण तैयार किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करना। एक हमने देखा था अधिकांश परीक्षण होने वाले, एक हमने देखा था विदेशी परीक्षणों के बारे में, जहाँ पे आपने गिलफोर्ड का नाम सुना होगा, टॉरेंस का नाम सुना होगा, ठीक। एक हमने देखा था इंडियंस के बारे में, जहाँ पे दो नाम आया था, एक बारकर मेहंदी, ठीक, और एक पासी। ये दोनों का क्रिएटिविटी पर परीक्षण, और दोनों शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासी एवं बाकर मेहंदी। इसका नाम आपको नहीं भूलना। इसके अलावा जेपी शुक्ल भी है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पासी एवं बाकर मेहंदी, ये नाम आपको पूछे जा सकते हैं। 14वां आपके पास क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की अवस्थाओं में कौन सा शामिल नहीं है, इसको ऐसे याद रखना, सृजनात्मकता की अवस्थाओं में कौन सी शामिल नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सी नहीं है। मैंने कहा था सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है भाई, उसके बाद उद्भवन होता है, उसके बाद प्रबोधन होता है, और यहाँ तक आते आते उसके सपनों में भी वो सोया रहता है, तो उसके सपनों में भी प्रबोधन हो जाता है, मतलब अचानक से समस्या का समाधान मिल जाता है, मैंने कहा था। लेकिन चयन की बात मैंने नहीं की थी, ठीक है, ये ज़्यादा वो हो गया क्या, सबको मिटाता हूँ। चयन की बात मैंने नहीं की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चयन, ठीक है। मैंने कहा था प्रमाणीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के किस अवस्था में पहुंचने पर अचानक से समस्या का समाधान मिल सकता है। पिछली क्लास नहीं देखी है, लेकिन इस वीडियो को तो देख रहे हो, फिर भी आप आंसर कर पाओगे। पिछली मैंने बताया था क्वेश्चन में प्रबोधन में ये चीज़ होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रबोधन। सृजनात्मक बालक के विचारों में मौलिकता होती है। सृजनात्मकता का संबंध पूर्व सार्थक ज्ञान से होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो हमने क्लास पढ़ी थी ना, उसकी 2 PDF ग्रुप में भेजी गई है। ये रोक के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस PDF को मैंने डाउनलोड किया था एक पुस्तक का, जहाँ पे किसी भी क्लास में जितनी नहीं बताई जा सकती उतनी उस PDF में, उसको मैंने ग्रुप में भेज दिया है। दूसरा चीज़, जितनी क्लास में बताई जा सकती थी उसको मैंने क्लास में बताया, क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, किस प्रकार से समझनी है, उसकी भी PDF आपको ग्रुप में भेजी गई है। तो 2 PDF आपको ग्रुप में भेजी गई है। यदि आपने क्लास देखा है पिछले वाली और ग्रुप में जाके नहीं देखा है, इसलिए मैं इसको बीच में रोक के बता रहा हूँ, तो ग्रुप में भी जाके आप चेक करेंगे तो दोनों PDF आपको मिल जाएगा। नए स्टूडेंट है तो उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। सृजनात्मक बालक के विचारों में मौलिकता होती है। सृजनात्मकता का संबंध पूर्व सार्थक ज्ञान से नहीं है, ठीक। कथन ए सही है, कथन बी गलत है, कथन ए गलत है, कथन बी सही है, कथन ना तो ए सही है ना तो बी सही है, दोनों कथन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ। पहला कथन सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन ए सही है, कथन बी गलत है। मैंने अभी बार बार जिक्र किया है मौलिकता की, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनके विचारों में भैया मौलिकता होती है, क्योंकि अनोखा करते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, सृजनात्मकता का संबंध पूर्व सार्थक ज्ञान से नहीं होता।
मैंने क्लास में बताया था पूर्व सार्थक ज्ञान से इसका संबंध होता है। आपने पहले ऐसी ज्ञान ठीक है प्राप्त की है जिसका कोई मीनिंग है, तो वो बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। अब जब कुछ अनोखा करोगे तो उसका संबंध तो रहता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सृजनात्मक तक संबंध पूर्व सार्थक ज्ञान से नहीं है, तो ये कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व सार्थक ज्ञान से इसका संबंध होता है, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। बहुत सारी विशेषताएं मैंने बतलाई थी, कुछ कुछ रखा है। मौलिकता ये बिल्कुल इसी विशेषता है। योग्यता का तत्व भी आपने मेरे से सुन लिया होगा, विविधता भी आपने सुन ली होगी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी इसकी विशेषताएं है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का सामान्यीकृत बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों का सामान्यीकृत समूह होता है। ये परिभाषा है, ये सिंपली पढ़ लेना और इसको आप रिलेट कर लेना, ठीक है। अच्छे से इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की है, ठीक है, इसको क्रो कर लेना, या फिर आशुबेल की है, या फिर गिलफोर्ड की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुबेल। इस प्रकार मैंने आज की इस वीडियो में 5 परिभाषा आपको दी है। अभी भी क्वेश्चन बचे हैं 2, ठीक है। 5 परिभाषा आपको मैंने दे दी, इन्हीं से पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहन हेतु ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसने दी? ऑसबॉर्न के द्वारा दी जाती है, एफ ऑसबॉर्न। इस प्रकार से इसका नाम आ सकता है, इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सृजनात्मकता के कौन से सिद्धांत यह मानता है कि सृजनात्मकता ईश्वर की देन है? हमने वहाँ भी बात की थी, ठीक है। एक बात की थी प्राचीन सिद्धांत के बारे में। प्राचीन सिद्धांत के बारे में हमने कहा था जन्मजात सिद्धांत एक है, एक पर्यावरणीय सिद्धांत है। हमने कहा था मतलब प्राचीन सिद्धांत है वो कहता है कि भाई ईश्वर की देन है, जन्मजात सिद्धांत है वो कहता है कि है ना जन्मजात होती है। एक हमने बात की थी पर्यावरणीय के बारे में, मतलब वातावरणीय सिद्धांत के बारे में, वातावरण से गेन किया जाता है। सब चीज़ हमने वहाँ पे बात की थी। अंततः भारतीय मनोवैज्ञानिकों के नाम पासी और मेहंदी के बारे में हमने बात की और क्लास ख़त्म किया था। अब आपका अगला टॉपिक रहेगा, ठीक, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, समावेशी शिक्षा। तो अब आपकी एक फुल डिटेल क्लास आने वाली है समावेशी शिक्षा पे। एक दिन उसकी क्लास, ठीक है, दे दी जाएगी, फिर उसके हम लोग MCQ करेंगे। अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।